अनंत व्रत कथा। नमो अनंत अनंत गुण नायक श्री तीर्थेश, कहूँ अनंत व्रत की कथा, दीजे बुद्धि जिनेश। इसी जम्बूद्वीप के आर्यखंड में कौशल देश है। उसमें अयोध्या नगरी के पास पद्मखंड नाम का ग्राम था। उस ग्राम में सोम शर्मा नाम का एक अति दरिद्र ब्राह्मण अपनी सोमा नाम की स्त्री और बहुत सी पुत्रियों सहित रहता था। वह ब्राह्मण विद्याहीन और दरिद्र होने के कारण भिक्षा मांगकर उधर पोषण करता था, तो भी भरपेट खाने को नहीं पाता था। तब एक दिन अपनी स्त्री की सम्मति से उसने सकुटुंब प्रस्थान किया। तो चलते समय मार्ग में शुभ शकुन हुए थे, अर्थात सौभाग्यवती स्त्रियां सन्मुख मिली। कुछ और आगे चला तो क्या देखता है कि हजारों नर नारी किसी स्थान को जा रहे हैं। पूछने से विदित हुआ कि वे सब अनंतनाथ भगवान के समोशरण में वंदना के लिए जा रहे हैं। यह जानकर यह ब्राह्मण भी उनके पीछे हो लिया और समोशरण में गया। वहां प्रभु की वंदना कर 3 प्रदक्षिणा दी और नर कोठे में यथास्थान जा बैठा। जहाँ समोशरण में दिव्य ध्वनि सुनकर उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। पश्चात चारित्र का कथन सुनकर उसने जुआ, मांस, मद्य, वेश्या सेवन, शिकार, चोरी और पर स्त्री सेवन ये 7 व्यसन त्याग किए। पंच उदंबर और 3 मकार त्याग ये अष्टमुर्गन भी धारण किए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल और अतिशय लाभ, इन 5 पापों का एक देश त्याग रूप अनुव्रत और 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत भी ग्रहण किया। इस प्रकार सम्यक सहित 12 व्रत लिए पश्चात कहने लगा, हे नाथ, मेरी दरिद्रता किस प्रकार से मिटे तो कृपा करके कहिए। तब भगवान ने उसे अनंत चौदस का व्रत करने को कहा। इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि भादो सुदी 11 का उपवास करे, 12 और 13 को एकाशन करे। पश्चात एकाशन से मौन सहित स्वाद रहित प्राशुक भोजन करे। 7 प्रकार गृहस्थों के अंतराय पाले। पश्चात चतुर्दशी के दिन उपवास करे तथा चारों दिन ब्रह्मचर्य रखे। भूमि पर शयन करे, व्यापार आदि गृहारंभ न करे। मोहादि राग, द्वेष तथा क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्यादि कषायों को छोड़े। सोना, चांदी या रेशम सूत आदि का अनंत बनाकर उसमें प्रत्येक घाट पर 14 गुणों का चिंतन करके 14 घाट लगाना। प्रथम घाट पर ऋषभनाथ भगवान से अनंतनाथ भगवान तक 14 तीर्थंकरों के नाम उच्चारण करे। दूसरी घाट पर सिद्ध परमेष्टि के 14 गुण चिंतन करे। तीसरी घाट पर 14 मुनि जो मति, श्रुत, अवधि ज्ञान युक्त हो गए हैं उनके नाम उच्चारण करे। चौथी पर केवली भगवान के 14 अतिशय केवल ज्ञानकृत स्मरण करे। 5वीं पर जिनवानी में जो 14 पूर्व उनका चिंतन करे। 6वीं पर 14 गुण स्थानों का विचार करे। 7वीं पर 14 मार्ग नाव का स्वरूप विचारे। 8वीं पर 14 जिन समासों का विचार करे। 9वीं पर गंगा आदि 14 नदियों का नामोच्चार करे। 10वीं पर 3 लोक जो 14 राजू प्रमाण ऊंचा है उसका विचार करे। 11वीं पर चक्रवर्ती के 14 रत्नों का चिंतन करे। 12वीं पर 14 स्वर अक्षर का चिंतन करे। 13वीं पर 14 तिथियों का विचार करे। 14वीं घाट पर मुनि के मुख्य 14 दोष टालकर जो आहार लेते हैं उनका विचार करे। इस प्रकार 14 घाट लगाकर मेरू के ऊपर स्थापित प्रतिमा के सन्मुख इस अनंत को रखकर अभिषेक करे। अनंत प्रभु की पूजन करे। फिर नीचे लिखा मंत्र 108 बार जाप करे। मंत्र ओम अर्हते भगवते अनंतो अनंत सिज्ज धम्मे भगवतो महाम विज्ज अनंत केवलीय अनंत केवल नानेम अनंत केवल दसने अनुपूज वासनेम अनंते अनंतागम केवली स्वाहा अथवा छोटा मंत्र जपे। ओम अर हंसः अनंत केवलिये नमः। इस प्रकार चारों दिन अभिषेक, जप और जागरण, भजन, पूजनादि करे। फिर पूनम के दिन उस अनंत को दाहिनी भुजा पर या गले में बांधवे। पश्चात उत्तम, मध्यम या जघन्य पात्रों में से जो समय पर मिल सके आहार आदि दान देकर आप पालना करे। इस प्रकार 14 वर्ष तक करे। पश्चात उद्यापन करे। तब 14 प्रकार के उपकरण मंदिर में देवे, जैसे शास्त्र, चमर, छत्र, चौकी आदि। 4 प्रकार संघों को आमंत्रण करके धर्म की प्रभावना करे। यदि उद्यापन की शक्ति न होवे तो दूना व्रत करे। इस प्रकार श्री
मुख से व्रत की विधि और उत्तम फल सुनकर उन ब्राह्मण ने स्त्री सहित यह व्रत किया तथा और भी बहुत लोगों ने यह व्रत लिया। पश्चात नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने ग्राम में आया और भाव से 14 वर्ष व्रत को विधि युक्त पालन करके उद्यापन किया। उससे दिनों दिन उसकी बढ़ती होने लगी। उसके साथ रहने से और भी बहुत लोग धर्म मार्ग में लग गए, क्योंकि लोग जब उसकी इस प्रकार बढ़ती देखकर उससे उसका कारण पूछते तो वह अनंत व्रत आदि व्रतों की महिमा और जिन भाषित धर्म के स्वरूप कथन कह सुनाता। इससे बहुत लोगों की श्रद्धा उस पर हो जाती और वे उसे गुरु मानने लगते। इस प्रकार वह ब्राह्मण भले प्रकार सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में संन्यास मरण कर स्वर्ग में देह हुआ। उसकी स्त्री भी समाधि मरण कर उसी स्वर्ग में उसकी देवी हुई। वहां अपनी पूर्व पर्याय का अवधि से विचार कर धर्म ध्यान सेवन करके वहां से चले सो वह ब्राह्मण जीव अनंतवीर्य नामक राजा हुआ और ब्राह्मणी उसकी पटरानी हुई। ये दोनों दीक्षा लेकर अनंतवीर्य जो इसी भाव से मोक्ष को प्राप्त हुए और श्रीमती स्त्रीलिंग छेद कर अच्युत स्वर्ग में देव हुई। वहां से चय कर मध्य लोक में मनुष्य भाव धारण कर संयम ले मोक्ष जावेगी। इस प्रकार एक दरिद्र ब्राह्मणी अनंत व्रत पालकर सद्गति को पाकर उत्तमोत्तम गतियों को प्राप्त हुई। यदि अन्य भव्य जीव यह व्रत पालेंगे तो भी सद्गति पावेंगे। सोम शर्म सोमा सहित अनंत 14 व्रत पाल लहो स्वर्ग अरु मोक्ष पद ते बंधु त्रिकाल। जय जिनेन्द्र। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जैन धर्म की और व्रत कथा सुनने के लिए।